हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक गद्यांश का अभ्यास जो लिया गया है हमारी कक्षा 4 की पाठ मुफ्त ही मुफ्त से, है ना। तो बच्चों ने ये पाठ पढ़ा है, बहुत इंजॉय किया है ना। भीखूबाई वाला पाठ है ये। तो चलिए कर लेते हैं इस पाठ से गद्यांश की प्रैक्टिस। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखिए। तो आपको पता ही है, इस तरीके से आपके पेपर में एक गद्यांश आता है ना। और आपको उसको पढ़ना होता है और फिर आपको उसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, बाद में हम प्रश्न देखेंगे। 50 पैसे। भीखूबाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गई। आपको पता ही है, जैसे ही नारियल का दाम पता चला भीखूबाई को कि 50 पैसे में दे रहा है, तो वो क्या हो गया, हैरान हो गए, है ना। क्योंकि वो तो बहुत कम दाम में खरीदना चाहते थे। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे। तो भीखूबाई ने क्या बोला कि मैं इतनी दूर से पैदल चलकर आया हूँ, थक भी गया हूँ, और तुम तो नारियल का 50 पैसा मांग रहे हो। मेरी मेहनत तो बेकार हो गई। वो क्यों आए थे इतनी दूर तक, आपको पता है। वो इसलिए आए थे ताकि उनको नारियल सस्ते में मिल जाए। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने क्या बोला कि नहीं, 50 पैसे तो तुम बहुत ज़्यादा दाम बता रहे हो। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। वो तो 25 पैसे में ख़रीदना चाहते थे। यह लो, रख लो। उन्होंने जैसे ही 25 पैसे उसको दिए नारियल वाले को, तो और उन्होंने क्या किया, पैसे दिए और वो नारियल उठाने लगे। ठीक है, तो यहीं तक है हमारा गद्यांश। अब देख लेते हैं इसमें से इसने क्या प्रश्न पूछे हैं। इसने 5 प्रश्न पूछे हैं, एक एक नंबर के 5 प्रश्न होते हैं आपके। पहला प्रश्न है, नारियल वाले ने नारियल का क्या दाम बताया। अभी गद्यांश में हमने पढ़ लिया है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो आपको पाठ तो पता चल ही गया है। जैसे ही आप भीखूबाई के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता ही है कि पाठ का क्या नाम होता है। कई बच्चे तो इसको पाठ का नाम भीखूबाई ही लिख देते हैं, लेकिन इतना कंफ्यूज आपको नहीं होना है। पाठ का नाम मुफ्त ही है। भीखूबाई नारियल कितने रुपए में खरीदना चाहते थे, हमने पढ़ ही लिया है। इन शब्दों के लिंग पहचानने हैं आपको। नारियल का क्या लिंग है और पैसा का। ना भाई ना, यहाँ पर ना के बाद कौन सा चिन्ह आया है ना। विराम चिन्ह के बारे में बच्चों ने पढ़ा है। तो उसमें से कह रहा है कि ये ना भाई ना के बाद जो ये खड़ा डंडा और बिंदु वाला चिन्ह है, इसका नाम पूछना चाह रहा है। तो चलिए लिखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। बहुत आसान है सारे प्रश्न। तो पहला प्रश्न था कि नारियल वाले ने नारियल का क्या दाम बताया। तो सभी बच्चों को पता है ये तो, कि नारियल वाले ने नारियल का कितना दाम बताया, 50 पैसे। दाम होता है कीमत, है ना। जब भी आप चीनी खरीदते हैं तो पूछते हैं ना, चीनी क्या भाव दे रहे हो, तो वो बोलता है 40 रुपये किलो। तो ये उसका दाम होता है, जिस भाव से आप खरीदते हो, जो उसकी कीमत होती है। ठीक है। और 50 पैसे तो पता ही है बच्चों को, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और उसका आधा जिसको हम अठन्नी बोलते हैं। तो नारियल वाले ने कितने रुपए में बताया था कि 50 पैसे में ले जाओ। दूसरा प्रश्न था कि यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो बच्चे लिख देंगे कि यह गद्यांश मुफ्त ही मुफ्त पाठ से लिया गया है। बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी वाक्य के बीच में पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखते हैं, तो आप उस पर एक चिन्ह लगाते हैं। देखा है ना, मुफ्त ही मुफ्त पाठ पे यहाँ पे मैंने एक चिन्ह लगाया है, और इस चिन्ह का नाम क्या होता है, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। विराम चिन्ह जब आपने पढ़े हैं तो आप सभी बच्चों को पता ही है। तो जब भी किसी वाक्य के बीच में किसी पाठ का नाम, किसी लेखक का नाम आता है, तो यहाँ पर अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, भीखूबाई नारियल कितने रुपए में खरीदना चाहते थे। ये तो हमने गद्यांश में पढ़ ही लिया है कि भीखूबाई नारियल 25 पैसे में खरीदना चाहते थे। 25 पैसे यानी 1 रुपये का चौथा हिस्सा, है ना, जिसको हम चवन्नी भी बोलते हैं, है ना। आपने सुना होगा चवन्नी, अठन्नी। ठीक है, तो वो 25 पैसे में खरीदना चाहते थे। हमारा प्रश्न नंबर 4 था, इन शब्दों के लिंग पहचानने हैं। देखिए, लिंग के बारे में 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, कई बार आपको कोई शब्द दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसका लिंग बदल कर लिखना है। जैसे दादा दे दिया तो आप लिख देंगे दादी,
नाना दे दिया तो नानी। एक होता है कि उसका लिंग आपको खुद बताना होता है ना। आपने पढ़ा है ना, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जब आपको लिंग बदलना आता है तो आप उसका पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग लिख देंगे और स्त्रीलिंग दिया है तो पुल्लिंग लिख देंगे। लेकिन जब आपको लिंग पहचान करके उसका नाम लिखना होता है तब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब ये पहचानने के लिए बच्चे क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको क्या करना है, उस शब्द के बारे में कोई वाक्य बोल करके देख लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर नारियल का पूछा गया तो हम नारियल के बारे में कोई भी वाक्य बोलेंगे। मैंने नारियल खाया, है ना, तो क्या शब्द आया पीछे, खाया। आगे देखेंगे, मैंने एक नारियल देखा, है ना, तो खाया, देखा, ये आ की मात्रा से ही हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखी, आई, खाई, ई की मात्रा का आता तो हम क्या कर देते, स्त्रीलिंग कर देते। तो नारियल क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब देखते हैं पैसा के बारे में। तो आप क्या बोलते हैं, मुझे एक पैसा मिला, मिली नहीं बोलते हैं ना, तो मिला, इसका मतलब ये भी क्या है, पुल्लिंग है ना। आ की साउंड अगर आ रही है वाक्य में लास्ट में तो आप क्या करेंगे, पुल्लिंग लिख देंगे। और अगर ई की साउंड आ रही है तो स्त्रीलिंग लिख देंगे। जैसे देखिए, दादा गया, है ना, तो आ की साउंड आई, गया। और अगर दादी के बारे में लिखेंगे तो दादी गई, गई ई की साउंड आ रही है। तो इसी तरीके से आप एक वाक्य बोल करके देख लीजिए, 2 वाक्य बोल करके देख लीजिए, उनसे आपको पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, ना भाई ना, यहाँ ना के बाद कौन सा चिन्ह आया है। फिर से आ गया विराम चिन्ह के बारे में। तो हमने जब विराम चिन्ह पढ़े थे तो हमने ये वाला चिन्ह पढ़ा था ना, ना भाई ना, ना के बाद एक खड़ा डंडा आया और उसके नीचे एक बिंदु लगी हुई है। तो हमने पढ़ा था कि ये कौन सा चिन्ह होता है, जब भी कोई शोक की यानी कि दुख की बात होती है, जब भी कोई घृणा की बात होती है, जब भी कोई आश्चर्य की बात होती है ना, तो ऐसा वाला चिन्ह आपने देखा होगा, अरे, ओह, साब, हे भगवान, है ना, ऐसे वाले शब्द आपको विराम चिन्ह करवाते समय हमने करवाए थे। तो जब ये चिन्ह लगता है तो ये कब लगता है, जब भी हम हैरान हो जाते हैं एकदम से, है ना, वो चाहे खुशी की वजह से हो, चाहे दुख की वजह से हो, चाहे घृणा की वजह से हो, चाहे आश्चर्य की वजह से हो। तो इसीलिए इस चिन्ह का नाम क्या है, विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय मतलब होता है हैरानी वाली बात, या फिर इसको आपको पता ही है, जब हम आश्चर्य करते हैं, है ना, जब एकदम से आश्चर्यचकित रह जाते हैं किसी चीज़ को, तभी तो हमारे मुंह से निकलता है ना, ओहो, अरे, हे भगवान। तो ऐसे वाले शब्द जब हमें हैरानी होती है, जब हमें आश्चर्य होता है, तो उस समय उसके आगे, ये शब्द के आगे लगा दिया जाता है ये चिन्ह। तो इसके दोनों नाम हैं, विस्मय बोधक चिन्ह यानी कि हैरानी को दर्शाने वाला चिन्ह, या फिर आप इसको लिख सकते हैं आश्चर्य चिन्ह। दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गद्यांश में से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप गद्यांश ध्यान से पढ़िए, टीचर ने आपको क्लास में क्या पढ़ाया था उसको ध्यान से सोचिए और फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है। तो करते रहिए ऐसे ही गद्यांश की प्रैक्टिस और लेते रहिए 5 में से 5 नंबर।